ओम शांति। आज 1 जून 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। जून मास कहते ही हमें प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा माँ याद आती हैं। मम्मा की बहुत बड़ी खूबी थी कि मम्मा बहुत सहनशील थी और वह सहनशीलता एक गुण जो उनके जीवन में कूट कूट के भरा हुआ था, वह उन्होंने योग बल से इस सहनशीलता के गुण को प्राप्त किया। साइलेंस के बल से इस गुण को प्राप्त किया। इसलिए साइलेंस के आधार से हम साइंस पर भी जीत पाते हैं और साइलेंस के बल से हम सभी गुणों के धनी बन जाते हैं। साइलेंस के बल से हम सभी के दिलों को जीत सकते हैं। साइलेंस के बल से हम बाबा के सदा ही साथ रहते हैं। तो साइलेंस बल से ही सहनशीलता का गुण आता है। शायद आप में से कुछ भाई बहनों ने सुना भी हो महात्मा बुद्ध की बात। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुँचे जो बड़ी ज़ोर से भिन्न भिन्न प्रकार की उन्हें गालियाँ दे रहे थे, निरंतर देते जा रहे थे। काफ़ी समय वो गालियाँ सुनाते रहे और गालियाँ बोल बोल के भी वो थक गए। तब महात्मा बुद्ध बोले कि यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं। अंदर में शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह कहने लगा, हाँ बोलिए। परंतु क्रोध के साथ कहता, कहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कहे और दूसरा उसे स्वीकार ही न करे तो वह चीज़ या वो कही गई बात किसके पास रह जाती है? उसी व्यक्ति के पास रह जाती है जो कह रहा है। अर्थात जो गालियाँ देने वाला है वो अपने आप को ही गाली दे रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तो उनको स्वीकार ही नहीं किया। वो इतने सहनशील बन गए कि उन्हें वो गालियाँ महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने तो ली ही नहीं, स्वीकार ही नहीं की। अतः क्योंकि उनके पास साइलेंस का बल था, उस साइलेंस के बल से उनके अंदर सहनशीलता का गुण भी आ गया था। तो बाबा आज बच्चों को कह रहे हैं कि आप बच्चों को यदि जीवन में सफल होना है, संपर्क संबंध में प्यार बढ़ाना है, तो सहन शक्ति को बढ़ाओ, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ और बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई को महत्व दो, पढ़ाई को प्रतिदिन पढ़ो। जितना पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, उतना ही गुण भरते जाएंगे। तो हम सभी सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों को और मम्मा की आज की इस विशेषता को, सहनशीलता को
और सहनशीलता का आधार साइलेंस का बल, इसको हम पूरे दिन के लिए याद भी रखेंगे और स्वयं भी सहनशील बन करके दिखाएंगे। कोई कुछ भी बोले, हमें रिटर्न में जवाब नहीं देना, हमने चुप रहना है, शांत रहना है। चेक करना है कि क्या सचमुच मैं सहनशील बन गया हूँ, बन गई हूँ। और यदि नहीं तो भी अपने आप को हट से भी चुप रखें और अपनी शक्ति को बढ़ाने का पुनः प्रयास करें। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। वर्तमान में खुशी और भविष्य में ऊंच पद, दोनों का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। संगठन भी तब बनेगा जब आपस में प्यार होगा। तो बाबा कहते संगठन को बना कर के सेवा करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर के आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जैसे आप सभी रुचि से पढ़ रहे हो, इसे सिद्ध है कि आप तकदीरवान हैं। तो बाबा कहते तकदीरवान बच्चे बहुत रुचि, इंटरेस्ट से पढ़ाई को पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। गिरने का टाइम पूरा हो गया, अब तो हर कदम संभल संभल करके चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके या मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या सोच के आते हो मधुबन में? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? अच्छा, किसके पास आते हो? बाप दादा के पास आते हो। यह है नई बात। दुनिया में तो ये बाप दादा अक्षर भी कोई समझ नहीं सकेगा। कभी ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचिता न रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। तुम्हें भी रचिता का ज्ञान नहीं था, रचना के आदि मध्यंत का भी ज्ञान नहीं था। अभी उस रचिता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, जितना आपने खुद ने जाना है और जितना आप दूसरों को समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद ऊंचा होगा। मूल बात है, अभी हम रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम बीकेस हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। पढ़ाई के आधार से ही पद मिलेगा। गोद में बच्चा आया, निश्चय तो होगा कि हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है।
गोद में आए तो बच्चे तो बन गए, परंतु फिर जिस तरीके से पढ़ते हैं, जैसी धारणा करते हैं, उस अनुसार ही पद पाते हैं। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। ये अंत तक पढ़ने की भी बात और पढ़ाने की भी बात चलती रहेगी। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हम स्टूडेंट्स भी हैं, पर स्टूडेंट कम टीचर हैं और टीचर कम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। समय होता है इतने साल पढ़ाई पढ़ेंगे, तुमको तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है, पक्का वायदा है ना। अपने से पूछना है, कितनों को बाप रचिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, देखने में तो कोई फर्क नहीं होता है, शरीर का फर्क नहीं है, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई मजदूर है, अभी दिखाई देने में तो मनुष्य ही हैं, परंतु सबके पद तो अलग अलग है ना। उस पद के अनुसार ही उनको धन व कमाई होती है। तो जितना जो पड़ेगा उतना उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अंदर में नशा रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। कोई मजदूर के बच्चे को जो रेत में ही पूरा समय खेलते हैं, स्कूल में एडमिशन भी नहीं लेते, तो उनको थोड़ी नशा चढ़ेगा कि मैं 4 साल के बाद या 5 साल के बाद डॉक्टर बन जाऊंगा। अरे पढ़ाई पढ़ी ही नहीं तो फिर नशा भी नहीं चढ़ेगा। वैसे यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे और उसका नशा भी चढ़ेगा। अपने दिल से सदैव पूछते रहो कि हमारे में कितना फ़र्क आया है। जब से बाबा के बने हैं तब से अब तक हर दिन में कितना परिवर्तन आया है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं, कमाल है। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। कहा बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते, मैं गांव का छोरा था, का शिव बाबा मेरे को श्री नारायण बना देते हैं। किस आधार से? पढ़ाई के आधार से। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो नॉलेज भी बढ़ती है, मैनर्स भी सीखते हैं, बुद्धि विकसित होती है और बुद्धि में जो रुचि होती है फिर नॉलेज को बढ़ाने में ही लग जाती है, व्यर्थ बातों से भी बच जाते हैं। तो पढ़ाई पर ही पद का मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। दुनिया में जो पद हैं, मर्तबे हैं, वो अल्प समय के हैं, उसमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के ही नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। सारा अटेंशन पढ़ाई पर ही देना है। कितना भी बिजी हैं, परंतु पढ़ाई पर अटेंशन देना है। केवल मुरली सुननी नहीं है, सुननी भी है, फिर पढ़नी भी है, फिर लिखनी भी है, फिर किसी को सुनानी भी है। तब तो कहेंगे पढ़ाई पर अटेंशन है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाएं। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए
कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं है, आगे चलकर और प्रबंध भी निकलेंगे समझाने के लिए। आजकल भी देखो कितने प्रबंध, कितने एडवांस कोर्स घर बैठे भी हम कर पा सकते हैं। मधुबन से हमारी बड़ी बहनें हमारे लिए कितना खजाना तैयार करके हमको दे रही हैं। नयों के लिए भी खजाना तैयार है, पुरानों के लिए भी तैयार है। अब जो बांटना है वो हम बच्चों का काम है। जिसके जो लायक है उसको बांटें, उसको दें। तो अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। सहनशीलता का गुण तो बहुत अच्छा है। जैसे फलदायक वृक्ष होता है, फलों से लदा हुआ, कितना फल वह देता है, परंतु उस फलदायक वृक्ष को कोई अनजान बच्चा अगर पत्थर मारे फल तोड़ने के लिए ही, तब भी पत्थर लगने के बाद भी वो वृक्ष उसे रिटर्न में, पत्थर के रिटर्न में फल देता है, सह कर के भी सुख देता है। वैसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी अगर दो बातें सहन करनी पड़ती हैं, चुप रहना पड़ता है, कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें सबको फल देना है, सुख देना है। आपस में मिलके संगठन कर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्लाह पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन, ये समझाना है। एक अल्लाह पर तुम 2 घंटे भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो कि अल्लाह को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्लाह को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान बहुत होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद करने से एकदम स्वर्ग में चले जाते हैं और याद भूलने से एकदम नर्क में गिर जाते हैं। इन बातों को और कोई तो समझ ना सके। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं, भले कितना भी कोई भक्ति से पूजा आदि करते हो, याद करते हो, परंतु फिर भी समझते थोड़ी हैं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है, बहुत बड़ी दौलत मिलती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा, दर्शन हो भी गए तो क्या फायदा, तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस, शुगर पीते हो, बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, ये जैसे कि तुम जूस पीते हो, शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य तो छिलका ही चूसते हैं। रस है ही नहीं, जूस है ही नहीं, परमात्मा ज्ञान ही नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान के बिना बाकी सब क्या हो गया, केवल छिलके। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे गिरते रहते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं। ये भी बाबा ने तुलना में शब्द कहे हैं, बाकी बाबा नहीं कहते भक्ति की कोई बात, पर ज्ञान में क्योंकि ईश्वरीय रस है और भक्ति में कन रस है, तो कन रस को बाबा ने छिलका कह दिया, क्योंकि कन रस टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। जब तक कि गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तब तक खुश होते हैं, और उसके तुरंत बाद देखो वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। कथनी करनी तो उनकी समान होती ही नहीं,
इसलिए बाबा उसको छिलका कह रहे हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते हैं। ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को देने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं, ना दूसरों को पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी होती है, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर। बाबा हमको कितनी बार वार्निंग देते थे, चेतावनी देते थे, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, यहाँ हमको छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के ही जाएंगे। और हम भी दिल से कहते हैं बाबा को, हम आपके साथ चलेंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे बरोबर, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी फिर क्या बचेगा, क्या मिलेगा? ये बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। बच्चे कहलाने के भी हकदार कौन? जो माँ बाप को फॉलो करते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं, वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनके बाबा महिमा करते हैं कि उन जैसा तुम्हें भी बनना चाहिए। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, सेंटर्स पर भी सब सेंटर्स पर टीचर्स हैं। फिर बाबा कहते मधुबन में तो सुप्रीम टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो फिर सुधरेंगे भी नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं बाप को, और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो कि हम कहाँ तक मैसेंजर बनाऊं, कहाँ तक बाबा का मैसेज सबको दे रहा हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ, अगर दूसरों को नहीं जगा रहे, इसे क्या सिद्ध है? ज़रूर खुद भी सोए हुए हैं। फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा ही नहीं। अगर खुद ही सोए हैं, दूसरों को भी जगाते नहीं हैं, तो फिर तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। खुद को भी समझ में आता है। बाबा रोज़ रोज़ कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मिल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्कर तो फिरना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है।
बाप को याद करो तो ये विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए हैं। जो देवी देवता थे, पवित्र परिवारों में रहते थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी कमज़ोर होती गई और फिर ड्रामानुसार वही आत्माएं पतित बन गई। ड्रामानुसार ये चक्कर फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं और कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी पहले कौड़ी तुल्य थे, अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं वो सब खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे। ऐसे कैसे मरेंगे? जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर, पक्षी आदि एक साथ मर जाते हैं, तो विनाश भी ऐसे ही होगा ना। बहुत बड़े बड़े संगठन एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो, आज जो दिखाई दे रहा है वो फिर नहीं रहेगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले हो गए थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर शरीर भी योग बल वाला पवित्र मिलेगा। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते, एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल ही जड़ है, कुछ भी समझते ही नहीं हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं हैं। उल्टा अहंकार भी उनको बहुत रहता है। जैसे साइंस वालों को का माइंड होता, उसमें कितना घमंड रहता है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं, मालूम नहीं क्या क्या पाना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाकर के भी कुछ प्लॉट खरीदना चाहते हैं। तो साइंस वालों की बुद्धि ही वैसी चलती है। बाप कहते इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, वैज्ञानिकों को कितना पैसा, कितनी पगार, कितनी तनख्वाह मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ऐसा नहीं है कोई ज़मीन के नीचे बना बनाया स्वर्ग है जिसे सोने की द्वारिका कहें और धरती हिले और सोने की द्वारिका कोई ऊपर निकल के आ जाएगी।
ऐसा नहीं होता है। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता ही रहता है। फिर इस समय पर अपने महल जाकर बनाओगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बन जाएंगे? मकान सारे टूट जाएंगे, विनाश हो जाएगा। कईयों को बड़ा आश्चर्य होता, फिर हूबहू ऐसे ही बन जाएगा। हाँ, ड्रामा ही ऐसा है। ज़रूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाओगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, आज इतना महंगा, और कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में रहता है, क्या रहता बुद्धि में, कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हो गए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, तुम जानते हो ये चक्कर फिरना है। तुमको और कोई बातों में नहीं जाना, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, क्या कहो सबको, कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो, इसका मतलब ये तो समझते हो कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आए। कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर तुम्हें वापस जाना। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, खेल ही ऐसा बनाए आने और जाने का, हार और जीत का। तुमको इस सृष्टि चक्र का राज आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। तुम्हें अब ये स्मृति आ गई है कि हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए क्या करो? रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांति की दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। सत्युग में थोड़ी कोई ऐसे कहेगा कि हमको मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरे कोई के पास ये शांति है ही नहीं, फिर वो शांति दे कैसे सकते हैं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचिता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। तो तुम ज्ञान धन से बहुत सुखी हो जाते हो, समझदार बन जाते हो, कमाने लायक बन जाते हो। धन के लिए मनुष्य कितना पाप भी करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें पाप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज्ञान धन से
माला माल बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। और जितना ज्ञान धन से तुम भरपूर रहते हो, उतना स्थूल धन भी तुम्हारे पास बढ़ता जाता है। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। समय निकाल, एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। अपने आप से बातें करें, बाबा से बातें करें और अपने आप को उमंग उत्साह में रखें। कभी भी निराश ना हो। आप सामान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। कोई कैसा भी पार्ट बजा रहा है, परंतु हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। स्थिति एक रस रह सकेगी। दूसरी बात, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं बाबा का मैसेंजर बना हूँ। कितनों को आप समान बनाता हूँ, तो बाबा का अच्छा सच्चा मैसेज सभी को देना है। वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भाव। कैसे नगाड़ा बजेगा बाप की प्रत्यक्षता का? साइलेंस की शक्ति से, स्वयं शांत स्वरूप रहने से। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की जीत। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। बोलना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब ये चेंज अपने में दिखाई दे कि हमें साइलेंस की शक्ति का ही आकर्षण हो रहा है, हमें आवाज़ में आना भी अच्छा नहीं लग रहा, जब ऐसे लक्षण ऐसी स्थिति दिखाई दे, तब समझो कि अब विजय का नगाड़ा बजने ही वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। हम सब ये हीरो पार्टधारी, पर क्यों हैं हीरो? क्योंकि जीरो बाप के साथ, शिव बाबा के साथ रहने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद।